नेपाल में एक बार फिर से भूकंप त्रासदी बनकर आया और सैकड़ों जिंदगियों के लिए काल बन गया। आधी रात को धरती अचानक से डोलने लगी, लोगों के घर भर भरा कर गिरने लगे, चीख पुकार मच गई। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे उनके ऊपर अपने ही घर मौत बनकर आ गिरे। भयंकर तबाही से नेपाल इस वक्त कराह रहा है। वैसे तो नेपाल कई बार भूकंप की त्रासदी झेल चुका है, लेकिन आधी रात के वक्त भूकंप के साइलेंट अटैक ने जिन लोगों को दर्द दिया है, उनकी सिसकियां दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में फिर से तबाही आई है। धरती की अंदरूनी हलचल ने धरती के ऊपर तबाही की एक नई स्क्रिप्ट लिख दी है। घरौंदे दरक कर जमींदोज हो गए, जिंदगी मलबे के नीचे दबकर दम तोड़ रही है। नेपाल इन तस्वीरों से खौफजदा है और दुनिया नेपाल के गम से गमगीन। ताश के पत्तों की तरह बिखरे इन घरों को देखकर ही तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात बेहद मुश्किल हैं, जिंदगी तहस नहस हो गई है। लोगों के जहन में भूकंप का डर घर कर चुका है। नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप की तबाही से दहल गई। शुक्रवार देर रात आए भूकंप के चलते नेपाल में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाल में तांडव। शुक्रवार की देर रात भयंकर भूकंप आया। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से इमारतें ढह गईं। भूकंप की चपेट में आकर 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में सबसे ज्यादा तबाही। रात के कारण रेस्क्यू कुछ इलाकों में संभव ही नहीं हो पाया। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका असर दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में नजर आया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। आधी रात का वक्त, नेपाल पर टूटी आफत। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने तीव्रता 6.4 आंकी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने तीव्रता को घटाकर 5.7 किया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.6 आंकी। जजरकोट में केंद्र के पास के क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था। जजरकोट 1,90,000 की आबादी वाला नेपाल का एक पहाड़ी जिला है। जजरकोट में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। पड़ोसी रुकुम पश्चिम जिले में कम से कम 35 लोगों की मौत की सूचना मिली। रेस्क्यू टीम्स को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए भूकंप की वजह से टूटी सड़कों को साफ करना होगा। तबाही से जूझता नेपाल। पीएम पुष्पदहल प्रचंड ने दुख व्यक्त किया। तबाही वाले इलाकों में जाएंगे पीएम प्रचंड। रेस्क्यू के लिए 3 सुरक्षा एजेंसी तैनात। पिछले महीने नेपाल में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। तब भूकंप का केंद्र डोटी था, जो रात में आए भूकंप के केंद्र के करीब है। एक्सपर्ट हिमालयी क्षेत्र में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी कर चुके थे। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। पिछले महीने की ही 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। क्यों आता है भूकंप? धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ भूकंप का खतरा होता है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। उस फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार महीनों तक ये ऊर्जा निकलती है। इससे भूकंप आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। भूकंप की तीव्रता से तय होता है कि नुकसान का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है। जितनी तीव्रता का भूकंप होगा, जाहिर है नुकसान उतना ही ज्यादा। दुनिया में भूकंप से कई त्रासदी आ चुकी हैं। नेपाल के अलावा हाल ही में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। तुर्की के भूकंप की यादें अब भी जहन में ताज़ा हैं, जिसमें हजारों लोग अचानक काल के गाल में समा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।